शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो खासकर ऑनलाइन अर्निंग ही होगी। तो लेट्स स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग की एजुकेशन को मीन्स के ऑनलाइन अर्निंग की लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमें ऑनलाइन अर्निंग क्यों करनी चाहिए, क्यों कर हम अपना दिमाग लैपटॉप पे यूज़ करें, कंप्यूटर पे यूज़ करें, बजाय इसके कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट करके कोई किसी और जगह फिजिकल हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व और एनरोल करवाते हुए अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऑनलाइन हो या डिजिटल हो। तो इस बात का जवाब ये है कि वो एक ज़माना था कि जब हम लोग बिज़नेस किया करते थे फिज़िकली, जब हम लोग वो ट्रैवल किया करते थे, ट्रैवल करके चीज़ परचेज़ करते थे, परचेज़ करके प्रॉफ़िट लेते थे, प्रॉफ़िट पे सेल करते थे। वो एक ज़माना था और वो आज का ज़माना भी है, लेकिन आज से पिछला ज़माना ज़्यादा है। मीन्स कि अब जो ज़माना आ रहा है वो टोटली डिजिटलाइज़्ड हो रहा है। हर चीज़ डिजिटलाइज़्ड होगी, प्रोग्रामिंग का स्कोप है, हर चीज़ में प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। तो हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा अर्निंग कर सकें, अच्छा अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकें, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से अर्निंग कर सकें। तो ये है कि हम लोग अपनी अर्निंग को ऑनलाइन लेवल पर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग हमें इस्लाम में भी बिज़नेस का कहा गया, तिजारत का कहा गया और अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क कमाने में, बिज़नेस करने में, मेहनत करने में, तिजारत करने में एक खैर और बरकत रखी है। तो वो बिल्कुल ठीक है, बरकत है। लेकिन ऑनलाइन भी हम लोग अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस भी करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी एज़ इट इज़ जिस तरह हम लोग ओरिजिनल में मेहनत करते हैं, चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, एज़ इट इज़ वही चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे कह सकते हैं कॉन्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इस्लाम और शरीयत की बातों को फॉलो करते हुए अगर अर्निंग करें, तो ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो वैलिड है, ट्रू है और उस पर हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो जायज़ है और हलाल है। जहाँ पर हमारा पैसा लग रहा है, हम नफ़ा-नुकसान बराबर की शरीक होते हैं और हम लोग वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। तो मैं बात कर रहा था कि हम क्यों ऑनलाइन अर्निंग करें, तो क्यों का जवाब ये है कि एक ज़माना था जब हम लोग 9 से 5 तक ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे, बिज़नेस करते थे, कुछ भी करते थे। बट अब वो ज़माना नहीं रहा, अब हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है, तो हमें वक़्त के साथ-साथ खुद को मॉडिफ़ाई करना है, चेंज करना है, अपने अंदर मॉडिफ़िकेशंस लेकर आनी है, ताकि वक़्त के साथ-साथ हम भी जिद्दत के नए तौर तर्ज़ तरीकों पर अमल करते हुए अपने आप को अपडेटेड रखें और अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकें। क्योंकि अर्निंग के बगैर हमारा बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है और इस्लाम में भी हमें अर्निंग का हुक्म दिया गया है। हलाल रिज़्क कमाने पर तरगीब दी गई है और हलाल रिज़्क कमाना एक इबादत है और हलाल रिज़्क कमाना एक इबादत है। तो इस इबादत को हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर हम इबादत समझ कर करें तो। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्री मीन्स आज़ाद, फ्री मीन्स टू रिमेन स्टिल फ्री। हम लोग फ़ारिग रहते हैं एंड लास्ट में टू वर्क। हम लोग जब फ़ारिग रहकर काम करते हैं तो वो वाला काम क्या कहलाता है? फ्रीलांसिंग कहलाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वेरी लेक्चर। मैं ये लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो ये मकसद पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मकसद पता होगा तभी आप मेरी बातों को पिक करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मॉडर्न वेज़ को प्रमोट करूँ। जो अब हम मैं अपनी ऑडियंस को ज़माने के साथ-साथ नए तर्ज़ में, नए तरीके में चेंज होने के लिए, उस चेंज को अपनाने की तरगीब दे रहा हूँ कि जिधर हम लोग आज बैठे हैं, हम पहले से ही पाकिस्तानी लोग हम काफ़ी पीछे हैं। हमारा कंट्री बहुत पीछे है। डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। उम्मीद भी है लगाई जा सकती है, लेकिन स्टिल हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमारा पीछे होने का भी यही बड़ा रीज़न है कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, इन्वेंट नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते और डिस्कवर नहीं करते। जबकि हम ये 4 चीज़ें एक्सप्लोर, इन्वेस्ट एंड हम लोग अर्निंग, लर्निंग और ये चीज़ें स्टार्ट कर दें तो यकीन करें पाकिस्तान बहुत एडवांस लेवल तक जा सकता है। तो हम लोग हमारा यही रोल है कि हम पहले खुद अर्निंग शुरू करें और वैलिड तरीका हो, हलाल रोज़ी हो, हम खुद भी सैटिस्फाइड हों और हमें यकीन हो कि हम ये जो अर्निंग कर रहे हैं इंशाल्लाह जब अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे तो ये चीज़ हमारी मानी जाएगी कि अल्लाह ताला हमें इसकी सज़ा नहीं देंगे। क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की यही कोशिश होती है पैसा आए। तो पैसा पैसा लाने के बहुत तरीके होते हैं, तो हमने वैलिडिटी को भी देखना होता है कि आया हम लोग इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, शरीयत को फ़ॉलो कर रहे हैं, इस्लामी उलमाए किराम के मुताबिक ये पैसा जो हमने कमाया है, ये हलाल है, जायज़ है, क्या यूज़ेबल है? तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। तो जो मेरा मकसद है वो स्टूडेंट्स को, स्पेशली यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अब हमारे जो आए रोज़ महँगाई के तूफ़ान टूट रहे हैं अवाम नास पर और हम लोग मुसलसल जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। फाइनेंशियली हमारी डेथ हो रही है, बहुत पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो इस केस में स्टूडेंट्स को मतलब जिधर बाकी अवाम को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है। तो जिधर स्टूडेंट्स हैं उनको बाकी लोगों की निस्बत मेरे ख़्याल से और मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट हैं, जो वाक़ई स्टूडेंट हैं, रियल स्टूडेंट्स हैं। मैं दूसरे यूथ की बात नहीं कर रहा, मैं रियल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो रियल स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को सँवारना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को आज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में एक मैं भी था कि एक ज़माना था कि मैं भी काफ़ी परेशान रहा करता था कि हम लोग भी हमारी अर्निंग मीन्स कि हम लोग डाउन जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, 4-4 साल हमने बीएस पर लगाने हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें देनी, लाखों में फ़ीसें होती हैं, वो सारा हिसाब-किताब लगाना बहुत मुश्किल बन जाती थी चीज़ें। पर स्टिल 4 सालों के बाद भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई जॉब करने का, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन और इतना ज़्यादा रश।
तो मैंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए कि आज से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। बजाय इसके कि 4 साल में लाखों लगा के जाऊँगा, फिर भी मुझे लाइन में लगना है, तो क्यों ना मैं आज ही लाइन में लग जाऊँ और 4 साल तक मैं किसी लेवल पर हूँगा। तो ये मेरा करियर शुरू होता है फ्रीलांसिंग का या ऑनलाइन अर्निंग का, वो आज से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल पहले होता है। लेकिन एक्टिव अर्नर और एक्टिव फ्रीलांसर में पिछले 6 महीने से हूँ। लर्निंग मैंने काफ़ी पहले शुरू की थी, लेकिन लर्निंग को मैंने अडॉप्ट अभी किया है, लर्निंग को मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म अभी किया है और उसके रिजल्ट्स अभी आना शुरू हुए हैं रिसेंट 6 मंथ से। तो फ्रीलांसिंग मेरा अपना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन अर्निंग में काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी महारत को, अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को सेल कर कर अर्निंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बैठा हुआ छोटा बच्चा, 6th क्लास का बच्चा, पाकिस्तान के अंदर एफएससी का नौजवान लड़का, पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक का नौजवान लड़का, पाकिस्तान के अंदर बीएस का नौजवान लड़का या पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब होल्डर या पाकिस्तान का कोई बुजुर्ग या पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान की बच्चियाँ, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान का कोई भी फर्द ये काम आसानी से बैठकर कर सकता है और हम लोग अपनी स्किल्स को सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर भी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हम पीछे क्यों हैं? ये हमारा ओन है, हमारी सेल्फ है। हम अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, हम अपने आप को मेहनत पे उभार नहीं रहे। जब हम अपना टाइम कंज़्यूम करें, यूटिलाइज़ करें, तो यकीन करें पाकिस्तान उस लेवल पे होगा जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान बहुत अच्छे लेवल पे होगा। अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द सून एज़ पॉसिबल पाकिस्तानी अवाम बहुत मेहनत करके पाकिस्तान को बहुत स्टेबल कर लेगी। तो मेरा मकसद ये है कि मॉडर्न वेज़ को प्रमोट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स लेडीज़, हाउसवाइफ्स हर तरह का तबका इस चीज़ से अर्निंग कर सके, अपने आप को अपनी लाइफ़ को यूटिलाइज़ कर सके और रोटी, पानी, घर, मकान ये बेसिक नीड्स इन मसाइल से अगर हम लोग निकल जाएँ, अगर हम लोग इन मसाइल से निकल जाएँ तो हम लोग तभी कुछ इन्वेंट करेंगे, तभी कुछ डिस्कवर करेंगे और तभी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तभी अल्लाह हमारी अल्लाह ताला हमें चेंज करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं चेंज करते जब तक कौम खुद को खुद चेंज करने पर ना आए। तो आप लोग भी मेरी आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप मुझसे एल्डर हो, स्मॉलर हो, लार्जर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो कोई भी हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएँ। यकीन करें कि वो दिन बहुत करीब है कि हम लोग किसी लेवल पर होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा जो मकसद है पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ के बारे में मोटिवेट करना, गाइड करना, अच्छा और हलाल प्लेटफ़ॉर्म लेकर आना, उस प्लेटफ़ॉर्म के तमाम प्रोज़ एंड कॉन्स बताना और प्रॉपर एक गाइड करना मैं इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझता था क्योंकि मेरा कुछ इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास इस चीज़ के एक्सपर्ट भी हैं। तो यही वजह है कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको प्राइवेट मिल रहे हैं। आई डोंट वांट टू अर्न अलोन बाय पाकिस्तान नीड्स स्टूडेंट्स एंड यूथ टू मेक रेवोल्यूशन। जो हकीकी इनकलाब होता है, वो किसी जंग से नहीं आता। वो हकीकी इनकलाब पाकिस्तान में आए, किसी भी कंट्री में आए तो वो यूथ लेकर आती है। हम लोग एजुकेशन देते हैं यूथ को, हम लोग अवेयरनेस देते हैं यूथ को, हम लोग यूथ को अपनी प्रमोशन और पाकिस्तान की प्रमोशन का काज बना सकते हैं। किस तरह कि जो हमारी यूथ है जो आज पढ़ रहे हैं, अगर हम उनकी ग्रूमिंग करें, उनकी ब्लूमिंग करें, उनकी ग्रूमिंग करें, उन्हें ग्रो करवाएँ, तो वही यूथ इंशाअल्लाह और बहुत जल्द उनके हमें इफेक्ट्स मिल सकते हैं। वो बहुत उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और यकीन करें मेरी बात का कि पाकिस्तान की जो यूथ है स्पेशली दिस वेरी रीजन ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिक कह रहा हूँ। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ और मुझे इस बात पे प्राउड है और मुझे इस बात पे प्रॉपर ग्रिप है। मैं एविडेंस के साथ ये बात आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने टैलेंट को यूज़ नहीं करते, उसका मिसयूज़ करते हैं, रॉन्ग यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की यूथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आगे जाते हैं फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो हम फ्रीलांसिंग में आज़ाद पेशा इसे कहा जाता है, हम लोग फ्री होते हैं, हम अपने ओन पे डिपेंड करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, अपने एम्प्लॉय भी खुद होते हैं, अपने बॉस भी खुद होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम बाकी नेटवर्क हमारा बना रहता है दुनिया के अंदर यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, ब्रिटिश के साथ मतलब मैक्सिमम अवाम हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट रहती है फ्रीलांसिंग में। वो लोग हमें पे करते हैं, हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ अ सर्कल हाउ वी कैन अर्न। तो ये सर्कल होता है हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो सेलिंग स्किल इज़ योर सर्विस इन दिस केस ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के केस में आपकी सर्विस क्या है कि अपनी स्किल को आप सेल करते हो। रेज़्यूमे बना दिया, सीवी बना दिया, कवर लेटर बना दिया, वीडियो एडिटिंग कर ली, कोई वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। दिस वेरीज़ योर स्किल डिपेंड्स ऑन यू इन व्हिच यू विल एक्सपर्ट। किस पे आप एक्सपर्ट बनोगे और किस पे आप एक्सपर्ट हो, तो आप उसको सेल करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर आपने ही डिसाइड करना है कि आपकी कौन-सी स्किल है और आप किसमें ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप प्रॉपर गुलाम नहीं हो कि आप 9 बजे पहुँचने और 5 बजे आपको छुट्टी होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप रात के 12 बजे उठ के काम करो, आप सुबह नमाज़ पढ़ के करो, आप दिन को करो, आप शाम को करो, आप संडे को करो, आप वीकेंड पे करो, जिस वक़्त दिल चाहता है आप करो, जिस वक़्त दिल चाहता है ऑनलाइन लो, ऑर्डर करके पेमेंट लो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप जिसे कहते हैं टाइम स्पैन के अंदर पंक्चुअलिटी नहीं आती। तो आप टोटली इंडिपेंडेंट हो और जो मज़े की बात ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल होगा कि आप अगर फ्रीलांसर हो, आज आपकी अर्निंग बहुत कम है, $2, $4, $8, $10, $5, $20 मिनिमम बहुत कम है। लेकिन वो दिन भी आता है कि आपकी अर्निंग जो होती है मंथली तकरीबन $100 से $10,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ये पर डे भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड करता है आप पे। तो मीन्स कि हम लोग ज़्यादा हायर इनकम भी इससे जनरेट कर सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड ऑन आवर एबिलिटीज़, आवर वर्क एंड आवर कंसिस्टेंसी। और एक इसका पॉइंट ये है कि आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में बैठना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, सब कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट होती है सब कुछ। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये नहीं है, आपके पास अपना लैपटॉप, आपकी डिवाइस हो, इंटरनेट कनेक्शन हो तो दुनिया के किसी कोने में भी जाए डिपेंड नहीं करता। और रिसेंट मैंने 2-3 मिनट पहले एक वर्ड यूज़ किया था कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी टोटली डिपेंड ऑन योर इनकम। आप जितनी इनकम करना चाहते हो आपको उतना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप जितने साबित कदम रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतने ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑनलाइन अर्निंग ग्रोथ होगी। और अब बात करते हैं कि इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन-सी हैं? हम कौन-कौन सी स्किल्स को अभी एक्वायर करें जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है और आज भी उनका रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ उनकी स्कोप डाउन नहीं होगा बल्कि अप होता जाएगा। तो ये स्किल्स मैन स्किल्स हैं जिन्हें कहते हैं ना मैन कीवर्डेड स्किल्स, जहाँ पर आप काम करते हो और आपको पता होता है कि 10 साल बाद भी इस स्किल का स्कोप यहाँ पर ही होगा या बल्कि इससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा हो सकता है। तो ओनली वन एंड वन एंड ओनली वन स्किल इज़ प्रोग्रामिंग। योर जो आपको प्रोग्रामिंग की स्किल जो है वो आप उसका स्कोप आए दिन आए रोज़ ज़्यादा होता जा रहा है। तो अभी कुछ टाइम के लिए तो प्रोग्रामिंग का स्कोप अभी इतना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर और अभी आए दिन जो होता जा रहा है, स्कोप इसका मुसलसल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो प्रोग्रामिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट एसईओ है, ऑटोमेशन है, यूट्यूब ऑटोमेशन है। इस तरह की डिफरेंट स्किल्स हैं जिनका वक़्त के साथ-साथ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं और स्कोप इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये होती है इन डिमांड स्किल्स। आप लोग इन स्किल्स को अभी एक्वायर करो, उस पे लर्निंग जारी रखो, साथ-साथ अर्निंग भी जारी रखो, तो इंशाल्लाह वो वक़्त करीब है कि आपकी अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो सकती है एंड दिस इज़ नॉट अ लाई। ये झूठ नहीं है और आज भी पाकिस्तान के अंदर लोग बैठकर इतनी बड़ी रकम एनुअल बेसिस, सेमेस्टर बेसिस या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं और हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। देन ओनली द की टू सक्सेस इज़ ओनली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो आपकी है साबित कदमी या मुस्तकिल मिजाजी, ये बहुत डिपेंड करती है आपकी जिसे कहते हैं ना सही मानों में कामयाबी जो होती है, उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कंसिस्टेंसी। तो लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक ऐसा कोर्स एनरोल किया कि जिस कोर्स के अंदर हम लोग अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी आप बैठे हो, जिस कोने में भी बैठे हो, आप अगर डिज़र्विंग हो तो आपको वो कोर्स पेड कोर्स है, बट इन केस आप ऑर्फन हो, आप डिज़र्विंग हो तो आपको फ्री में मिलेगा। इन केस आप कुछ अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल सकता है और नॉर्मल पैकेजेस में भी उसकी अमाउंट बहुत कम है। तो वो कोर्स ऐसा है कि आप 3 महीने उस कोर्स को कर लो, कंसिस्टेंट रहो, हमारे साथ अहद करो, अपने ज़ात के साथ अहद करो और टाइम दो। यकीन करो वो दिन बहुत करीब है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अब रिसेंट में 6 महीनों से फ्रीलांसिंग करवा रहा हूँ, तो स्टिल मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन्हीं 6 महीनों के अंदर 3-3 महीने का उनका कोर्स था, 3 महीनों के 15 दिन के अंदर-अंदर वो लोग अर्निंग शुरू कर लेते थे। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप क्यों पीछे हो? आप लोग भी टाइम दो, आप लोग कंज़्यूम करो, यूटिलाइज़ करो अपने टाइम को, स्किल को एक्वायर करो, अडॉप्ट करो, उसके बाद आप भी उस स्किल को सेल करो और अर्निंग शुरू करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।